आराधना आरंभ करने के पूर्व आह्वान वचन सुने। भजन संहिता भजन नंबर 7 भजन संहिता भजन नंबर 7 प्रथम 2 पद। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। आमीन। आराधना आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे गीत नंबर 3, साक्षी वाणी गीत नंबर नया एवं पुराना 3। प्रथम 3 पदों को गाएंगे, 1 से 3 पद लो। मैं तुझको गाऊंगा हे ईश्वर, अनुपा जिसकी अस्वज महिमा, अनुग्रह कर है कृपा सागर और मुझे अपने आत्मा से चला। मैं तुझको गाऊंगा हे ईश्वर। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें।
हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु परमेश्वर यो कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच विश्वास और दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल कि हम इस समय के दुख में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी कुशल के साथ संसार से विदा हो सकें और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हों, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहें। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला वचन, आज के लिए ठहराया हुआ पहला वचन जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के प्रथम पद से 8वें पद लो। मत्ती 12:1 से 8 लिखा है, उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाईं, जिन्हें खाना ना तो उससे और न उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ, वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए
हे ख्रिस्ट यीशु, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समझ क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। हम लोग गाएंगे गीत नंबर 286, साक्षी बानी गीत नंबर 286, पुराना नंबर 99, नया 286, पुराना 99, 286 और 99। हे प्यारे भाइयों, आपस में हम बहुत दिन इस प्रेम रहे, अब हमको ख्रिस्त पर है प्रतीत, तो हम में भी हो ख्रिस्त का प्रीत। हे प्यारे भाइयों, आपस में
खड़े हो जाए। हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुत से मिले, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य जीवित पिता परमेश्वर, मृत्युंजय यीशु नाम में तेरे निकट आते धन्यवादी मन भेंट बलिदान के साथ धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए, जो कि अपने अनुग्रह के सिंहासन तले हमें से हर एक को आने का सुंदर मौका दिया है। हे पिता, इस वक्त हम तेरे जीवित वचनों में से मनन अध्ययन करने वाले हैं, चिंतन करने वाले हैं, सुनना सीखना समझना चाहते हैं। हे पिता, हम हर प्रकार से कमजोर हैं, दुर्बल हैं, लाचार हैं, ज्ञान और बुद्धि की कमी हम में है। हे पिता, इस वक्त तो आत्मा के द्वारा से हर एक की सहायता कर, हर एक की अगुवाई कर, आत्मा में होकर सामर्थवान बना, ताकि तेरे ही आत्मा की अगुवाई में आज के जीवित वचनों के गुण भेदों को तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल सुनने सीखने समझने पाए, और आत्मिक रीति से जैसा तू आप चाहता है हम निरंतर आगे बढ़ने पावे। हमें से हर एक के पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा करते विनती यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। आज के लिए उपदेश के निमित्त जो वचन ठहराया गया है वह हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 4 अध्याय के प्रथम पद से 6वें पद लो। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 4 प्रथम पद से 6वें पद लो। इफिसियों 4:1 से 6 पद लो। लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, आमीन। मन ले बैठ जाएगी। मसीह यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता, जवान, युवा युवतियों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय और अवसर के लिए, जो कि अपने नाम की महिमा के निमित्त, अपने अनुग्रह के सिंहासन तले वचन की संगति के निमित्त इकट्ठा किया है, जमा किया है। उस महान परमेश्वर को हम हृदय से धन्यवाद भेंट बलिदान अर्पण करें। तो भाइयों एवं बहनों, हम सभी जानते हैं कि मसीही एक बुलाया हुआ, चुना हुआ और अभिषेक किया हुआ जन है, व्यक्ति है। मसीही जन एक बुलाया हुआ, चुना हुआ एवं अभिषेक किया हुआ जन है। हम जब बुलाए गए, चुने हुए या अभिषेक किए हुए जन हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने चाल चलन, बोली वचन में, जैसे आज के वचन के प्रकाश में कहा गया है, कि हम ये प्रकट कर सके कि हम मसीही हैं। बोली वचन के द्वारा, चाल चलन के द्वारा से हमें प्रकट करना है कि हम मसीही हैं, हम बुलाए हुए हैं, हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए जन हैं, परमेश्वर के द्वारा से अभिषेक किए हुए जन हैं, याजकों के समाज में से हैं इत्यादि। ये प्रकट करना है। तो आज हम में से हर एक को अपने अपने मन में इन्हीं बातों को लेकर कि अपने बुलाए जाने की बात, जो कि किसी मंडली के भाई बहनों के लिए विशेष रूप से है, मगर आज हम अपने आप पर इस वचन को लेते हैं कि परमेश्वर ने हमको बुलाया है,
आश्चर्यजनक रीति से इकट्ठा किया है, जमा किया है। अपने बेटे यीशु के लोहू से मोल लिया है, यूं खरीद लिया है। हम अपने आप के नहीं हैं, हम पिता परमेश्वर के हैं। इसलिए पिता परमेश्वर की संतान भी हैं, बुलाए हुए जन है, चुने हुए जन है, अभिषेक किए हुए जन है, और परमेश्वर की संतान में से भी है। तो हमें चाहिए कि हम दिखावे के लिए अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत ना करें कि हम मसीही हैं। दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें सच्चाई हो, इसमें सच्चाई होनी चाहिए। पूर्ण सच्चाई के साथ यह प्रकट करना है कि हम मसीही हैं, हम परमेश्वर के जन हैं। इसी के साथ हम में से हर एक को आज मूल बात के रूप में, इन सारी बातों को सामने रखकर मूल बात के रूप में जो पौलुस प्रेरित की ओर से है कि हम में से हर एक ख्रिस्त विश्वासी मसीह में एक हो, अर्थात मसीह यीशु में एक होकर रहना है। मसीह में एक हो। पहली बात में हम देखें, क्योंकि हमारा एक ही प्रभु है, हम सबों का प्रभु एक ही है, अर्थात हम जिस प्रभु को मानते हैं वो सबका प्रभु है। इसलिए कहा गया है कि हमारा एक ही प्रभु है। दूसरी बात में देखें कि हम मसीहियों का जीवन परस्वार्थी जीवन है, परस्वार्थी जीवन है। तीसरी बात में हम देखें, हम मसीहियों का चाल चलन जो है मेल मिलाप के द्वारा प्रकट होता है। हम मसीहियों का जो चाल चलन है, बोली वचन है, वह मेल मिलाप के द्वारा से प्रकट होता है। चौथा, मसीही जन, हम जो मसीही हैं धर्म के विरुद्ध नहीं चल सकते, धर्म के विरुद्ध में होकर आगे नहीं बढ़ सकते। ये विशेष बातें हैं आज के वचन के प्रकाश में। तो एक ही प्रभु, तो आज इसके लिए समझाया गया है कि हमारा शरीर एक ही है, हमारा शरीर एक है, मगर इसी एक शरीर में बहुत सारे अंगों को हम देखते हैं, ज्ञानेंद्रियों को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। हमारे एक ही शरीर में सब कुछ है, आंखें हैं, दो कान है, मुंह है, उसी में जीभ है, तो ये सिर कहलाता है। उसके बाद दो हाथ हैं, दो पैर भी है, और बहुत सारी बातें हैं, अंगुलियां इत्यादि, ये शरीर के ही अंग में आते हैं। तो ठीक इसी प्रकार सब मिलकर एक शरीर कहलाती है, एक देह कहलाती है। इसी प्रकार आदि वचन में जैसा कहा गया है कि दुनिया की रीत के अनुसार जैसे सब कोई अपना अपना परिचय देते हैं कि हम येल चर्च से हैं, हम सीएनआई से हैं, हम आरसी से हैं, हम बैप्टिस्ट से हैं, हम पेंटिकोस्टल से हैं, और बहुत सारी कलीसिया है। ये परिचय के हिसाब से वहां तक सही है। एक दूसरे को हम बताते हैं कि हम सीएनआई से हैं, एक दूसरे को हम बताते हैं कि हम जेल से, हम आरसी से हैं, हम पेंटिकोस्टल से, हम बैप्टिस्ट से, इत्यादि हम बतलाते हैं। मगर सबका प्रभु तो एक ही है, सबका मालिक एक ही है, और तब उसी प्रभु की हम सेवा करते हैं, उसी प्रभु की हम आराधना करते हैं, उसी प्रभु की स्तुति करते हैं, उसी प्रभु की महिमा करते हैं, उसी प्रभु का गुणगान करते हैं। हम जेल वाले भी उसी प्रभु की, सीनाई भी उसी प्रभु की महिमा, आरसी भी उसी प्रभु की, बपतिस्मा भी उसी प्रभु की,
पेंटिकोस्टल और जितने भी चर्च हैं सब उसी एक प्रभु की ही सेवा करते हैं। और इसी के साथ हमें यह भी जानना है कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। एक हाथ दूसरे हाथ के विरुद्ध में वो कभी नहीं होगा। हमारे दो हाथ हैं, ये दोनों हाथ जो है एक दूसरे के विरुद्ध नहीं होंगे। पैर भी एक दूसरे के विरुद्ध नहीं होंगे, कभी खड़े नहीं होंगे। आंख भी, कान भी एक दूसरे के विरुद्ध में नहीं होंगे, इसलिए कि एक देह के अंग है। तो इसी प्रकार हम में से हर एक को, जबकि एक ही प्रभु, हमारा प्रभु एक ही है, एक ही प्रभु पर हमारा विश्वास है और इसके अतिरिक्त कोई दूसरा प्रभु, कोई दूसरा स्वामी, कोई दूसरा मालिक नहीं है। तो हमें भी चाहिए कि जैसे शरीर के अनेक अंग हैं मगर सब मिलकर एक देह कहलाती है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न अंग होकर, भिन्न भिन्न चर्च होकर हम में से हर एक को, जैसे मसीह की देह मंडली कलीसिया क्रिस्ट की देह है, दुल्हन है, तो हमें एक होकर रहना है, एक होकर रहना है। तो इसमें मसीही एकता भी दिखाई देती है, इसलिए कि यीशु मसीह सबके लिए आया। कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि जेल वालों को बचाने आया, कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि सिर्फ सीएनआई वालों को बचाने आया, कोई नहीं कह सकता कि आरसी वालों को बचाने आया, बैप्टिस्ट वालों को बचाने आया, पेंटिकोस्टल वालों को बचाने आया और उन्हीं के लिए वो मरा और उन्हीं के लिए जी उठा। वैसी बात नहीं है, सबके लिए वो आया, सबके लिए वो मरा, सबके लिए जी उठा और तब न्याय के लिए, सबका न्याय एक दिन करेगा, इसके लिए भी आएगा। इसलिए हमारा प्रभु एक ही है, सबका मालिक, सबका स्वामी, सारी सृष्टि का मालिक एक ही है। दूसरी बात में हम देखें कि मसीही जीवन पर स्वार्थी जीवन, इसमें स्वार्थ नहीं, दूसरों की भलाई इसमें दिखनी चाहिए। ये भेदभाव की जो भावना है उसको हमें दूर करना है, मिटाना है कि मसीह में हम एक हैं, प्रभु में एक हैं। ये सोचकर, जैसे अब तक तो हम भेदभाव में जीते आ रहे हैं, मगर इन सारे भेदभाव को मिटाना होगा और तब अपनी हित के लिए नहीं, दूसरों के हित की भी चिंता करनी है। दूसरों के हित के लिए भी हम में से हर एक को चिंता करनी है। तो हमारा मसीही जीवन पर स्वार्थी जीवन हो। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम कह सकते हैं, अपने आप को हम प्रकट कर सकते हैं कि हम जो परमेश्वर के जन है, हम पर स्वार्थी, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए भी हम चिंता करने वाले, सोचने वाले हैं, ये प्रकट होगा। तीसरी बात, चाल, मसीही चाल मेल मिलाप द्वारा प्रकट होती है। मेल प्रेम से रह करके भी हम प्रकट कर सकते हैं, हम जो मसीही हैं प्रकट कर सकते हैं मेल मिलाप के द्वारा से, मेल प्रेम से रह करके, एक दूसरे के साथ रह करके भी हम प्रकट कर सकते हैं कि हम मसीही हैं, हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए जन हैं, हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए जन हैं, यीशु के अनमोल लोहू से खरीदे हुए जन हैं। इस बात को हम प्रकट कर सकते हैं। चौथी बात में हम देखें कि मसीही जन धर्म के विरुद्ध में चल नहीं सकता, अर्थात हमारा संबंध सीधे परमेश्वर के साथ है, सीधे यीशु मसीह के साथ है। यूं कहें त्रिएक परमेश्वर के साथ है, त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ हमारा संबंध है। तो हम परमेश्वर के विरुद्ध नहीं चल सकते, यीशु के विरुद्ध नहीं चल सकते, पवित्र आत्मा के विरुद्ध हम नहीं चल सकते।
प्यारे भाइयों ने इसको हमें गौर करना है कि हर एक मसीही जन का यही कर्तव्य हो कि वह धर्म के विरुद्ध में कभी ना बढ़े, ना चले, जीवन व्यतीत ना करे। जैसा बतलाया गया है, पिता के विरुद्ध पाप ये क्षमा हो जाएगी, पुत्र के विरुद्ध पाप ये भी क्षमा हो जाएगी, मगर पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप क्षमा नहीं होगा। इसलिए हम जो धर्म से जुड़े हुए हैं, अर्थात हमारा सीधा संबंध ईश्वर से है, एक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा से है, तो हमें चाहिए कि कभी भी हम धर्म के विरुद्ध ना हो, कभी आगे ना बढ़ें, कभी आगे ना बढ़ें। ये विशेष गुण आज हम में से हर एक को दिखाना है, ये विशेष गुण हम में से हर एक को प्रकट करना है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं। इसलिए आज पिता परमेश्वर से दुआ करें, पिता परमेश्वर से आशीष मांगे, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, पिता परमेश्वर से बल मांगे, पिता परमेश्वर से सामर्थ मांगे कि हे पिता, मुझे इस योग्य कर कि मैं प्रतिदिन की चाल में यह दिखा सकूं कि मैं सचमुच में मसीही हूं, बुलाया हुआ जन हूं, चुना हुआ जन हूं, यीशु के लोहू से खरीदा हुआ जन हूं, ये प्रकट कर सकूं। और इसके लिए तो पिता परमेश्वर से दुआ करनी है, आशीष मांगनी है, विनती करनी है, पिता मुझे इस योग्य कर, इस योग्य बना दे कि मैं प्रतिदिन की चाल में यह दिखा सकूं कि मैं एक मसीही हूं और मैं तुझ पर विश्वास रखता हूं, मैं तुझ पर विश्वास रखता हूं। पिता परमेश्वर से विनती करते हुए इस रूप में हमको निवेदन करना है, तो हमारी विनती सुनी जाएगी, हमारा जो निवेदन होगा वो सुना जाएगा, पिता परमेश्वर उसको सुनेंगे और तब मसीही के योग्य चाल चलने में वही हमारी सहायता करेंगे, वही हमारी अगुवाई करेंगे। इसलिए आइए सारे मन सारे हृदय से उस महान परमेश्वर को, जिसने अद्भुत रीति से हमको यीशु मसीह में बुलाया है, इकट्ठा किया है, अपनी पवित्र संगति में लाया है, हम जीवन भर गुणानुवाद करें और अपना सारा भरोसा उसी पे रख के हम आगे बढ़े, तो निश्चय पिता परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता और अगुवाई करते हुए हमें से हर एक को आदर्श मसीही जीवन जीने में हमारी सहायता करेंगे। तो प्रभु इस प्रवचन पर सबों को बहुतायत की आशीष संत में दान करें, आमीन। हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते हैं वचन की संगति प्राप्त करने के लिए, आत्मा के द्वारा से तो आप हमें से हर एक को अगुवाई दिया और एपीसी मंडली के भाई बहनों के साथ आज एक एक ख्रिस्त विश्वासियों को वचन का भेद बतलाया है, जनाया है। हे पिता, हम समझ गए हैं, हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर कि आज हम में से हर एक से जो तो आप चाहता है उसके अनुसार हमें जीना है, मगर हम कमज़ोर हैं, चाहते भी नहीं कर पाते। हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर, ताकि प्रतिदिन के जीवन यात्रा में जैसे तो आप चाहता है हम तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल एक आदर्श मसीही होकर, सच्चा मसीह होकर हम आगे बढ़ने पाए। हमारी सहायता कर कि हम तुझी पर विश्वास करके, भरोसा रख करके आगे बढ़ने पाए। हे पिता, कितने प्यारे आज नहीं सुन पा रहे हैं, उन तक आज के वचन के आशीष पहुंचा दे, ताकि आने वाले समय में तेरे नाम की महिमा करने पाए। धन्यवाद प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर दे, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बिल्कुल परे है, ख्रिस्त यीशु में सबों के मन और विचारों की रक्षा करेगी अब से सदा लो, आमीन। मंडली सूचना है, GEL चर्च टाटानगर पेरिस महिला समिति की वार्षिक
एक दिवसीय शिक्षा शिविर का कार्यक्रम जीएल चर्च कितारी मल्ली में सुबह 10:30 बजे से रखा गया है। दिनांक 26/9/2021 रविवार को। धन्यवाद। हम लोग तीसरी गीत गाएंगे, गीत नंबर 210। पुराना नंबर है 201, नया गीत नंबर 210, पुराना 201। ईश्वर के प्रेम का यह प्रमाण हम दिखते रहते हर बिहान कि हम फिर पाते उसी से दान, जीवन, बल और बुद्धि के। ईश्वर के प्रेम का यह प्रमाण। मल्ली खड़ी हो जाए, सब गाएंगे। धन है परमेश्वर तुम्हारे वा घर का बरदाई। धन है परमेश्वर तुम्हारे वा घर का बरदाई। हम प्रभु का धन्यवाद करें। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की
भेड़े हैं। आमीन। धन्यवाद। प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के नाथ पिता परमेश्वर, सारे मन सारे हृदय से तेरा धन्यवाद भेंट अर्पण करते हैं बीते दिनों के हर प्रकार की दया और आशीषों के लिए, जो कि हमें से हर एक व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में प्रकट किया है। अपने महान प्रेम के कारण से हम में से हर एक को संभाला है। हर प्रकार के संकटों से, जोखिमों से, तकलीफों से, मारी मृत्यु से, डरावने एवं भयानक बीमारी से बचाकर अपनी आड़ में रखकर आज की पवित्र विश्रामवार के दिन में ले आया है। हम तुझे हृदय से धन्यवाद भेंट अर्पण करते हैं। पिता, भला चरवाहा होकर हम में से हर एक के चरवाहे की हरियाली घासों में चराया, निर्मल जल के सोते में से हर एक के भूख प्यास को मिटाया, शारीरिक बल एवं सामर्थ दान देते हुए धर्म के कामों के निमित्त दृढ़ किया है, स्थिर किया है। हे पिता, तेरी इस बड़ी दया को स्मरण करते हुए घड़ा दान के रूप में, चाहे रकम के रूप में या जिनसी के रूप में अर्पण किया गया, तेरे चरणों में लाते हैं। अपने नाम की महिमा के लिए तो उससे ग्रहण कर, स्वीकार कर, आशीषित कर, ताकि ऐसे दानों के द्वारा से भी मल्ली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल चलाने पावे। पिता, तेरा प्रेम महान है, अथाह है। महान प्रेम को स्मरण करते हुए जो भी इतवार सिरनी के रूप में हर्षित आनंदित मन से अर्पण किया गया है, सभी दानों को तेरे चरणों में लाते हैं। उससे भी हाबिल के भेंट के समान, नूह के बलिदान के समान, अब्राहम के बलिदान के समान, विधवा के दान के समान तो ग्रहण कर, ताकि ऐसे दानों के द्वारा से भी हम तेरी महिमा करने पाए, तेरी सेवा करने पाए। देने वाले हाथों और भंडारों को आशीष से हमेशा भरा पूरा रखा। हे पिता, जो भी कि आज टाटानगर पेरिस महिला समिति का वार्षिक 1 दिवसीय शिक्षा शिविर जेल चर्च की तड़ी में सुबह 10:30 बजे से शुभारंभ होना तय है, निश्चित है। हे पिता, इसके लिए हर एक को तो आत्मा के द्वारा अगुवाई दे, ताकि टाटानगर पेरिस महिला समिति के शिक्षा शिविर में संभागी होकर तेरे नाम की महिमा करने पावे। हे पिता, प्रार्थना करते हैं पूरे पेरिस के लिए, तो आप हर एक की सहायता हम अगुवाई कर, पूरे पेरिस की रक्षा रखवाली कर, ताकि टाटानगर पेरिस होकर हम तेरा गुणानुवाद जय जयकार करते हुए करने पाए। हे पिता, इसके लिए एक आदर्श पेरिस के रूप में तो आप ही शिक्षित और तैयार कर। दोनों मल्ली के एक परिवार के सभी प्यारों को तेरे चरणों में लाते हैं। हर एक की सेवा हम सुधीले, सबकी सहायता एवं अगुवाई कर। सब उनके पाप दोष गुना अपराधों को क्षमा करते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले। आमीन। लोग गाएंगे, सराहूं तुझे सनातन प्रेम तू। सभी खड़े हो जाए, हम समापन प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी क्रिश्चियनी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों ओ हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर, कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से, सारी भक्ति और गंभीरता से
काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेतिया और दुख में है, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं। वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर, कोई सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनसों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही हैं। आमीन। विश्वासी और दीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।